हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आज अपना जो टॉपिक जो है वो है नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, और नर्सिंग प्रोसेस ये अपनी एक न्यू यूनिट है। ठीक है, 2 यूनिट अपन देखते हैं। इससे पहले अपनी जो पेरी ऑपरेटिव जो नर्सिंग केयर है वो यूनिट अपनी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो अपनी जो नेक्स्ट यूनिट रहेगी वो है नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, तो अपन पहले नर्सिंग प्रोसेस जो है इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, यूनिट के बारे में देखते हैं कि भी इस यूनिट में किस तरह के जो टॉपिक हैं वो होंगे। ठीक है, तो अपन इंट्रोडक्शन की बात करें, नर्सिंग प्रोसेस जो है क्या है, किसको अपन कहेंगे नर्सिंग प्रोसेस, है ना, कहाँ इसकी नीड होती है ना, और कौन इसको फॉलो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं नर्सिंग प्रोसेस क्या है। एक सिस्टमेटिक मेथड अपन कह सकते हैं, नर्सिंग प्रोसेस को अपन एक सिस्टमेटिक मेथड कह सकते हैं। और ये क्या करता है, नॉर्मली एक जो क्लाइंट जो है या जो पेशेंट है ना, उसको केयर प्रोवाइड करने के लिए ये जो मेथड है नर्सिंग प्रोसेस है, अपन इसको यूज में लेते हैं या इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, अब फॉलो कौन करता है? जो नर्स जो है, एक प्रोफेशनल जो नर्स है ना, वो चाहे किसी भी कंट्री के हो, है ना, चाहे वो इंडिया के हो, आउट ऑफ इंडिया हो, अदर कंट्री कोई भी हो, है ना, तो वहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो कोई भी क्लाइंट है ना, वो किसी भी प्रॉब्लम हो, क्लाइंट को कैसी भी प्रॉब्लम हो, तो उस क्लाइंट की केयर करने के लिए एक अपन मेथड जो है, एक सिस्टमेटिक मेथड अपन यूज में लेते हैं। ठीक है, वो है नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, कहीं पर भी चले जाओ, मतलब ये एक यूनिवर्सल है। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? यूनिवर्सल, मतलब सभी के लिए इक्वल है ना। ये नहीं कि मतलब इंडिया से बाहर ये नर्सिंग प्रोसेस अलग टाइप का है और यहाँ अलग है, नहीं। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, है ना, एक प्रोफेशनल जो नर्स है वो अगर केयर प्रोवाइड करेगी, ठीक है, तो उसके लिए उसको एक नर्सिंग प्रोसेस जो सिस्टम जो है, एक मेथड जो है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज इसमें एक नर्सिंग प्रोसेस में क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक अपन क्यों कह सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें जो स्टेप जो होते हैं, या कह सकते हैं कि जो भी इसमें स्टेप हैं, जितने स्टेप हैं, है ना, वो उन सभी को क्या करना पड़ता, अपने को वन बाय वन करके अपने को फॉलो करना पड़ता है। एक नर्स को फॉलो करना पड़ता है, उस स्टेप को फॉलो करके, है ना, और अपन एक पेशेंट है उसकी अपन केयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसमें इंट्रोडक्शन में अपन देखें। ठीक है, तो नर्सिंग प्रोसेस इज ए सीरीज ऑफ स्टेप दैट फॉलो ए लॉजिकल सीक्वेंस। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? एक सीरीज ऑफ स्टेप दैट फॉलो ए लॉजिकल सीक्वेंस। अभी आपको बताया था कि भी एक नॉर्मली एक सीरीज जो है अपन कह सकते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप दैट फॉलो ए लॉजिकल सीक्वेंस, मतलब जो स्टेप जो है ना, स्टेप की एक सीरीज जो है, या अपन कह सकते हैं एक सेट कह सकते हैं स्टेप का, है ना, और उन स्टेप को अपन को क्या करना पड़ता है, लॉजिकली सीक्वेंसली अपन उसको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। ये नहीं कि पहले अपन ने फर्स्ट स्टेप, उसके बाद लास्ट, फिर सेकंड, थर्ड, ऐसे नहीं, वन बाय वन करके, एक एक करके, मतलब पहले फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फिफ्थ, मतलब जितने स्टेप हैं टोटल फिफ्थ आगे बात करेंगे। ठीक है, तो उन स्टेप को अपन सीक्वेंसली उसको फॉलो करना, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, तो नर्सिंग प्रोसेस इज ए सिस्टमेटिक मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर। मतलब नर्सिंग प्रोसेस क्या है? एक सिस्टमेटिक मेथड है ना, जिसमें अपन क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, है ना, और जो एक इंडिविजुअल जो है, या जो क्लाइंट, जो पेशेंट जो है ना, उनको केयर, नर्सिंग केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक नर्सिंग प्रोसेस है, एक नर्स को नर्स के लिए जो एक नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं, या पेशेंट जो केयर प्रोवाइड करता है नर्स, है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ना। विदाउट नर्सिंग जो प्रोसेस है, या नर्सिंग केयर प्लान अपन आगे बात करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो विदाउट एनसीपी अपन जो है कोई भी पेशेंट उसकी केयर नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ी सी डिफिकल्टी रहती है उसकी, मतलब, है ना, अगर अपन डायग्नोसिस कर रहे हैं, वोल्यूट कर रहे हैं, है ना, तो उसमें ना तो अपन देख पाएंगे कि इसको पहले क्या प्रॉब्लम थी, अपन ने पहले से कुछ पूछा भी नहीं, है ना अपन ने असेस किया। ठीक है, तो एक नर्सिंग प्रोसेस कह सकते हैं, एक प्रोफेशनल नर्स जो है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट अपन मेथड कह सकते हैं, है ना, फॉर प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर। ठीक है, अब अपन इसमें देखते हैं इसकी अगर अपन और बात करें, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन और देख लेते हैं नर्सिंग प्रोसेस का। ठीक है, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा, यूनिट नेम अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो बाकी जो टॉपिक है इसमें आगे जो अपन पढ़ेंगे, है ना, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन कहीं पर भी जाए, है ना, कहीं पर भी अपन जाएंगे, किसी भी कोने में, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी भी अदर कंट्री में, किसी भी अदर स्टेट, कहीं पर भी चले जाओ आप, है ना, तो वहाँ पर आपको
जो नर्सिंग प्रोसेस के जो स्टेप जो है वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। विदाउट जो स्टेप फॉलो किए बगैर आप कोई भी एक क्लाइंट जो है उसकी केयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं नॉर्मली एक एक जो नर्स जो है ना, उसकी एक क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। किसको लेके? नर्सिंग प्रोसेस को लेके एक क्रिटिकल थिंकिंग जो है, और इसको अपन क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस भी अपन कह सकते हैं। नर्सिंग प्रोसेस जो है उसको अपन एक क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। यहाँ आता है वर्ड क्रिटिकल, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। इसको अपन क्रिटिकल थिंकिंग क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स एबिलिटी ऑफ जजिंग एक्यूरेट एंड केयरफुली, है ना। मतलब एक जो नर्स जो है ना, उसकी केयरफुली एंड जो एक्यूरेट जो जजिंग की जो एबिलिटी जो है ना, उसको अपन क्या कहेंगे? क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। एक जो नर्स है, कोई भी पेशेंट है, उसकी केयर कर रही है, ठीक है, तो उसकी केयरफुली केयर करना और एक्यूरेटली जो है ना, एक्यूरेटली अपन कह सकते हैं केयरफुली जजमेंट करना या डिसीजन लेना, है ना। डिसीजन लेने की जो एक एबिलिटी जो है नर्स की, है ना, उसको अपन क्या कहेंगे? नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। कोई भी आप काम करते हो, है ना, एक नर्स नहीं, अगर अपन कोई भी एक इंडिविजुअल जो है कोई भी वर्क करता है, किसी भी फील्ड में वर्क करता है, तो उसमें उस वर्क को या कह सकते हो इस फील्ड में एक एक्यूरेट एंड जो केयरफुली या बिल्कुल राइट या कह सकते हैं कि एक पर्पसफुल जो है डिसीजन ले सके, है ना। और डिसीजन लेने की जो एक एबिलिटी जो होती है उसमें, है ना, अगर एबिलिटी होगी तो वो कोई भी जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म कर सकता है अपने प्रोफेशन में, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें कोई भी एक्टिव वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब एक जो नर्स है उसमें एक पेशेंट की जो केयर प्रोवाइड करते हैं, तो उस टाइम उसमें एक एक्यूरेट और जो केयरफुली जजिंग की जो कैपेसिटी जो है ना, उसको अपन क्या कहेंगे? क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस, है ना। तो क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस अपन किसको कह रहे थे? नर्सिंग प्रोसेस को, ठीक है। क्लियर? तो ये अपन आगे और बता दूंगा आपको मैं, ठीक है। तो ये होगा इंट्रोडक्शन इसका। अब अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन की अपन बात करें तो फर्स्ट डेफिनेशन अपन देखते हैं, है ना। इसमें ये एक चीज़ और आपको बता दूं, वैसे आपका मुझे पता है कि आप जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो सब के सब सिंसियर एक बैच अपन कह सकते हैं ये, ठीक है। तो ये यूनिट जो है आपकी जो नर्सिंग जो कह सकते हैं, या आपकी जो नर्सिंग फाउंडेशन जो सब्जेक्ट जो है ना, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट या कह सकते हैं सबसे लेंथी, है ना, या हार्ड कह सकते हैं। अभी तक हार्ड कह सकते हैं, लेकिन आगे हार्ड नहीं होगी आपके लिए। अभी तक हार्ड थी लेकिन अभी हार्ड नहीं होगी आपके लिए, बिल्कुल ईजी है ना। इतना इसमें डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी यूनिट है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल ईजी यूनिट जो है अपन इसको बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप अच्छे से सुनोगे, वीडियो को अच्छे से सुनोगे, है ना, और इसके अलावा जो नोट्स मैंने भेजे हैं उनको अच्छे से पढ़ोगे। नोट्स पढ़ने से आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा डियर, एक मेरी बात सुन लो। नोट्स आप पढ़ोगे तो ये टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं होगा, है ना। आपको वीडियो जो है वो अच्छे से सुनना है, और वीडियो सुनने के बाद जब आप नोट्स पढ़ने बैठो या नोट्स जब लिखो, तो मैंने कुछ अलग से जो पॉइंट अगर बताऊं तो वो साथ में नोट करते रहना, ठीक है। जैसे मैं इंट्रोडक्शन बताया, नोट्स में इतना ही लिखा है, इसके अलावा जो कुछ बताया वो आप साइड में नोटबुक में जगह होती है वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ताकि आप जब पढ़ने बैठो, है ना, तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। और नर्सिंग प्रोसेस जो है वो आपको अपन कह सकते हैं कि कहीं पर भी आप जाओगे तो वो आपको नर्सिंग प्रोसेस के जो स्टेप है वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में आप नर्सिंग प्रोसेस रट लिया और एग्जाम में पास हो गए उसके बाद नीड नहीं। कहीं पर भी आप नर्स है, नर्स अगर हो तो आपको अगर नर्स बनना है, प्रोफेशनल नर्स बनना है, तो आपको नर्सिंग प्रोसेस जो है वो उसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसके बगैर आप ना तो पेशेंट की केयर कर पाओगे, है ना आप जो है कोई भी इसके स्टेप फॉलो कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें तो अपन चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन अपन देखते हैं। फर्स्ट जो डेफिनेशन है देखते हैं, ए सेट ऑफ स्टेप प्रिपेयर फॉर नर्स टू प्रोवाइड एक्सलेंट केयर टू पेशेंट। ये डेफिनेशन जो है शॉर्ट में है बिल्कुल, है ना। ये वैसे एग्जाम में भी चल सकती है ना, बट आपको समझने के लिए एक डेफिनेशन बताइए, है ना, अलग से। ए सेट ऑफ स्टेप प्रिपेयर फॉर नर्स टू प्रोवाइड एक्सलेंट केयर टू पेशेंट। मतलब इसको अपन थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। जैसे यहाँ से अपन ए सेट ऑफ स्टेप, है ना, ए सेट ऑफ स्टेप प्रिपेयर, है ना, ए सेट ऑफ स्टेप, मतलब यहाँ पे अपन ने क्या, सेट ऑफ स्टेप
मतलब स्टेप जो है ना, कौन कौन से होंगे इसमें स्टेप जो है उनका एक सेट अपन बनाते हैं। नर्सिंग प्रोसेस में कुछ स्टेप जो होते हैं है ना, उन स्टेप को क्या करते हैं, एक जगह करते हैं, मतलब उनका एक सेट बनाते हैं। ठीक है, अब स्टेप कौन से होंगे इसमें, ठीक है, एक तो जैसे इसमें टोटल जो है 5 स्टेप अपन फेज या अपन कह सकते हैं इसके। फर्स्ट हो गया असेसमेंट फेज, ठीक है, या फर्स्ट असेसमेंट स्टेप कह सकते हैं। सेकंड डायग्नोसिस हो गया, थर्ड प्लानिंग हो गया, फोर्थ इम्प्लीमेंटेशन हो गया, एंड जो लास्ट जो है वो इवोल्यूशन। ठीक है, ये क्या हो गए स्टेप, और इनको एक जगह करना, एक सेट बनाना इनका, किनका, असेसमेंट, प्लानिंग, सॉरी असेसमेंट हो गया, डायग्नोसिस हो गया, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन, है ना। तो वन बाय वन करके इनको अपन क्या बनेंगे, एक सेट बनाएंगे। ठीक है, ये क्या होगा, ए सेट ऑफ स्टेप। क्लियर, इतना क्लियर हो गया, ए सेट ऑफ स्टेप, इतना क्लियर हो गया, है ना। उसके बाद आगे प्रिपेयर फॉर नर्सरी, मतलब ये जो स्टेप अपने जो सेट किए हैं, है ना, जो असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन जो स्टेप जो है, इनको एक सेट में अपन ने फिक्स किया है ना। तो ये किसके लिए किया है, प्रिपेयर फॉर नर्स, मतलब एक जो नर्स है उनके लिए इनको अपन ने प्रिपेयर किया है। मतलब एक नर्सिंग जो प्रोसेस है अपन ने किस लिए बनाया है ना। अपन कह सकते हैं कि क्लाइंट जो है उसकी केयर करने के लिए, है ना, और जो नर्स जो है ना, उसके लिए अपन इसको प्रिपेयर करते हैं ताकि वो अच्छे से क्लाइंट की केयर कर सके। मतलब क्या हो गया, ए सेट ऑफ स्टेप प्रिपेयर फॉर नर्स। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। टू प्रोवाइड एक्सीलेंट केयर टू पेशेंट, टू प्रोवाइड एक्सीलेंट केयर टू पेशेंट, मतलब इनको सेट क्यों किया गया है, या एक नर्स है उनको उसके लिए प्रिपेयर क्यों किया गया है। जो स्टेप का जो सेट अपन तैयार किया है ना, वो नर्स के लिए तैयार किया है। ठीक है, और इसको अपन ने तैयार किया क्यों है, प्रिपेयर क्यों किया है ना। तो इसका आंसर अपन देखेंगे, एक जो पेशेंट है उसके लिए कंप्लीट या एक्सीलेंट जो कह सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव जो केयर जो है वो प्रोवाइड करने के लिए अपन क्या करते हैं, ए सेट ऑफ स्टेप जो है वो अपन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, क्लियर, ये हो गया डेफिनेशन। ये अपन नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं एक और। द नर्सिंग प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्डरली सिस्टमेटिक वे ऑफ आइडेंटिफाइंग द क्लाइंट्स प्रॉब्लम, making plan to solve them, and initiating the plan or assigning other to implement it, and and then evaluating the extent of effectiveness of plan in resolving the problems. Please stop. ये नेक्स्ट डेफिनेशन अपन देखेंगे। डेफिनेशन ये अपन इसमें टोटल जो अपने स्टेप जो अभी देखे थे, है ना, उस स्टेप के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से अपन देखते हैं। द नर्सिंग प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्डरली सिस्टमेटिक वे ऑफ आइडेंटिफाइंग द क्लाइंट्स प्रॉब्लम, मतलब एक जो क्लाइंट्स की जो प्रॉब्लम है ना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, नर्सिंग प्रोसेस क्या एक ऑर्डरली सिस्टमेटिक वे है। ऑर्डरली मतलब अपन कह सकते हैं कि इट गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप, है ना। कोई भी ऑर्डरली सिस्टमेटिक मतलब एक पहले अपन जैसे अपन एक छत जो होता है, छत पे जाते हैं अपन, डायरेक्ट नहीं जा सकते, है ना, सीढ़ी से जाते हैं। तो सीढ़ी पे भी जो मतलब ये नहीं कि जो लास्ट जो छत के बिल्कुल जो नहीं उस पर डायरेक्ट चल गए अपन, नहीं, वन बाय वन एक एक करके अपन जो स्टेप है वो स्टेप बाय स्टेप जो है अपन छत पे जाते हैं। ठीक है, तो वैसे अपन नर्सिंग प्रोसेस जो है पेशेंट की प्रॉब्लम को सोल्व करना है, तो ये नहीं कि डायरेक्ट अपन पेशेंट का कोई भी प्रॉब्लम हो रही है डायरेक्ट अपने ने ऑपरेट कर दिया, कुछ असेस नहीं किया, ना डायग्नोसिस किया, कुछ भी नहीं किया, ना कोई प्लानिंग की, डायरेक्ट अपने ऑपरेट कर दिया और उसको घर भेज दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अपन कर सकते हैं, ऑर्डरली सिस्टमेटिक वे में अपन क्या कर सकते हैं, एक जो क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, देन आगे मेकिंग प्लान टू सोल्व देम, और उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए प्लान बनाना। अभी सोल्व नहीं करना, पहले तो प्लान, जैसे जो भी अपन ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है ना, उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक प्लान बनाएंगे ताकि उसको अपन सोल्व कर सके। सोल्व करने के लिए प्लान बनाएंगे, एंड इनिशिएटिंग द प्लान, और जो प्लान है जो अपन ने बनाया था, है ना, उसको स्टार्ट करेंगे, और असाइनिंग अदर टू इम्प्लीमेंट, और उस जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो अदर जो नर्सिंग पर्सनल है उसको असाइन करेंगे। असाइन मतलब उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो देंगे अपन। ठीक है, एंड इट देन इवोल्यूटिंग द एक्सटेंट, यहाँ पे थोड़ा सा ये वर्ड जो है EXTENT एक्सटेंट, है ना, मतलब जो प्रेजेंटली जो इफेक्टिवनेस जो है, प्रेजेंट का जो इफेक्टिवनेस जो है ना, इवोल्यूट जो है, जो भी प्लान अपन ने किया है उसको अपन इवोल्यूट करेंगे।
ठीक है, मतलब जो भी अपन ने, इसके बाद असाइनिंग द अदर टू इम्प्लीमेंट, मतलब जो भी अपन ने जो प्लान किया है उसको अपन क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे, ठीक है। मतलब जो भी अपन ने जो प्लान है उसको अपन क्या कह सकते हैं कि अप्लाई करना, ठीक है। प्लानिंग जो है उसको अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना मीन्स पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, ठीक है। एंड देन इवोल्वेटिंग द एक्सटेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ प्लान इन रिसोल्विंग द प्रॉब्लम, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो भी अपने इम्प्लीमेंट किया है ना, उसको अपन क्या करेंगे, इवोल्यूट करेंगे, उसका फाइनली अपन जो मूल्यांकन अपन जिसको कह सकते हैं मूल्यांकन करेंगे, है ना। वो भी होना चाहिए, अपन कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट जो है ना, प्रेजेंट अपन कह सकते हैं कि जो है ना उसके अकॉर्डिंग अपन उसको इफेक्टिवनेस जो प्रेजेंट जो है ना उसका अपन क्या करेंगे, उसको इवोल्यूट करेंगे एंड रिसोल्विंग द प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को अपन क्या करेंगे, दोबारा से रिसोल्व कर सकते हैं। हाँ, इवोल्यूट करेंगे तो उसमें इवोल्यूट में अपन 2 टाइप्स के रिजल्ट आते हैं, एक तो आता है पॉजिटिव एंड एक आता है नेगेटिव, ठीक है। एक तो अपन कह सकते हैं कि उसकी रिकवरी हो चुकी है, ट्रीट हो चुका है, केयर हो चुकी है कंप्लीट। एक दूसरा होता है अपन इवोल्यूट किया तो उसमें देखा कि भी इसकी जो प्रॉब्लम वो सोल्व नहीं हुई है, तो अपन क्या करते हैं, इसको रीप्लान करते हैं, है ना, दोबारा को रिसोल्व करने के लिए रीप्लान करते हैं, रीअसेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई डेफिनेशन। अब डेफिनेशन अपन एक और देखते हैं, nursing process is critical thinking process that professional nurses use to apply the best available evidence to care giving and promoting human function and response to health and illness। ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है, इज क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस, है ना। क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस मीन्स आपको भी बताया था कि बी केपेबल ऑफ जजिंग केयरफुली एंड एक्यूरेटली, मतलब एक जो नर्स है ना, नर्स हैज एबिलिटी टू जजिंग केयरफुली एंड एक्यूरेटली, एक जो नर्स है वो एक्यूरेटली एंड जो केयरफुली जो उसकी जजिंग की जो कैपेसिटी जो है ना, उसको अपन क्या कहेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग। तो अपन नर्सिंग प्रोसेस क्या है, एक क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस होता है ना, दैट प्रोफेशनल नर्स, और जो जिसे अपन कह सकते हैं, जिसे जो प्रोफेशनल जो नर्स है ना उसको यूज में लेती है, अप्लाई द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस, है ना, जो बेस्ट अवेलेबल जो एविडेंस है उनको यूज में लेके केयर प्रोवाइड करती है, एंड जो ह्यूमन फंक्शन है उसको प्रमोट करती है, एंड रेस्पॉन्स टू हेल्थ एंड इलनेस, एंड जो हेल्थ एंड इलनेस जो है उनके प्रति जो रेस्पॉन्स है, जो प्रतिक्रिया जो है वो प्रेजेंट करती है, उनके प्रति जो एक्टिव जो रहते हैं नर्स, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, नर्सिंग प्रोसेस। तो यहाँ तक अपने देखा, इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन देखा, है ना। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट देखेंगे पर्पज, मतलब अपन नर्सिंग प्रोसेस के पर्पज क्या है, पर्पज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, मतलब ये अपन नर्सिंग प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, नर्सिंग प्रोसेस जो है अपन पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। एक नर्सिंग प्रोसेस, एक प्रोफेशनल नर्स है उसके लिए इसकी क्या नीड है ना, एक जो क्लाइंट है उसके लिए इसकी क्या नीड है ना। तो इसके पर्पज अपन देखेंगे, है ना। तो फर्स्ट पर्पज अपन देखेंगे, टू आइडेंटिफाई ए क्लाइंट हेल्थ स्टेटस और नीड। फर्स्ट पर्पज तो ये है कि इसमें अपन क्या कर सकते हैं, जो क्लाइंट का जो हेल्थ स्टेटस जो है या उसकी जो नीड है उसको अपन क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट आइडेंटिफिकेशन अपन कोई भी जो केयर है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो अपन कह सकते हैं, या इंडिया में अपन कह सकते हैं कि जो एक रूरल जो एरियाज़ में है उसमें जो है ना पोवर्टी, बिलो पोवर्टी जो लाइन जो अपन कह सकते हैं, उनके लिए अभी गवर्नमेंट जो है काफ़ी कुछ जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना। तो वो पहले उनको मतलब काउंटिंग होती है, मतलब है ना कि भाई यहाँ कितने पर्सन जो है वो है ना पोवर्टी जो लाइन है उससे नीचे है ना, कितने लोग जो गरीब जो है ना, तो वो पहले मतलब पूरा आइडेंटिफाई करते हैं उसको, है ना। तो अपन कह सकते हैं जो नर्सिंग प्रोसेस है, जो पेशेंट जो है ना उसकी जो हेल्थ स्टेटस है और जो नीड है उसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक तो पर्पज ये हो गया, है ना। नेक्स्ट है टू स्टेब्लिश प्लान टू मीट द आइडेंटिफाई नीड, मतलब उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, इसका पर्पज क्या है, नॉर्मली जो भी अपन ने एक क्लाइंट जो है उसके नीड को जो आइडेंटिफाई किया है ना, जो भी उसकी मतलब प्रॉब्लम है ना, उसकी जो नीड है ना, उसके लिए अपन क्या करते हैं, प्लान जो है वो स्टेब्लिश करते हैं, ताकि उनको वो उसकी जो नीड है ना, उसकी जो प्रॉब्लम वो सोल्व हो जाए, उसकी जो नीड है वो उसको मिल जाए, कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट इसका नर्सिंग प्रोसेस का पर्पज अपन देखें, टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन टू मीट द नीड, मतलब जो
उसकी जो नीड है वो उनको मिल जाए, है ना। तो उनके लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक जो नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो अपन क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। मीन्स उनकी केयर जो है वो अपन प्रोवाइड करते हैं। जो अपन ने जैसे सेकंड जो पर्पज जो है अपन क्या करते हैं, टू एस्टेब्लिश प्लान, ताकि उसकी आइडेंटिफाइड जो नीड है वो मिल सके, उसके लिए क्या करते हैं, प्लान करते हैं। प्लान तो कर लिया, अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पेशेंट है, जैसे उसको टू आइडेंटिफाई ए क्लाइंट हेल्थ स्टेटस और नीड, मतलब उसकी अपन ने हेल्थ स्टेटस को आइडेंटिफाई किया, तो अपन ने देखा, असेस किया, तो उसको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे पेशेंट है, उसको कोई भी पर्सन है, उसको फीवर है, ठीक है, अपने आइडेंटिफाई कर लिया फीवर, तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, प्लान करेंगे, ठीक है, टू एस्टेब्लिश प्लान। प्लान में अपन क्या करेंगे, है ना, ताकि उसकी जो नीड जो है, फीवर जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो प्लान अपन क्या करेंगे, टू रिड्यूस फीवर, ये अपना प्लान है, टू रिड्यूस फीवर, मतलब जो प्लान है ना, सॉरी, जो फीवर है उसको अपने क्या करना है, कम करना, ये अपना प्लान है, ये अपन कह सकते हैं डायग्नोसिस, अपन इसको कह सकते हैं। और उसके बाद इसको अपन क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट, सॉरी गोल कह सकते हैं इसको, है ना, इसको अपन क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, सॉरी इंटरवेंशन अपन करते हैं, या इम्प्लीमेंट कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो अपने जो भी प्लान किया उसको डिलीवर करना है, मतलब इसमें जो फीवर है ना, उसको रिड्यूस करना है, तो कैसे करेंगे, डिलीवर कैसे, मतलब उसमें फीवर को है, इंटरवेंशन मतलब इसमें किस टाइप की अपन एक्टिविटी करेंगे, इंटरवेंशन मीन्स इसमें किस टाइप की अपन एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इसमें अपन क्या करेंगे, एक तो कोल्ड स्पंज या कोल्ड बाथ अपन कह सकते हैं, ठीक है, फीवर को कम करने के लिए। जो इसके अलावा जो रूम का जो टेम्परेचर है वो अपन मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसको अपन जो फ्लूइड थेरेपी है वो भी अपन दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसको अपन जो टैबलेट मेडिसिन वगैरह है ना, पैरास्टामोल वगैरह है वो अपन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंटरवेंशन, मतलब अपन कर क्या रहे हैं, एक्टिविटी क्या क्या कर रहे हैं, है ना। तो उसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, उसके फीवर को अपन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये अपन नॉर्मली कोई भी जो एक पर्पज़ की अगर बात करें, नर्सिंग प्रोसेस जो है, नॉर्मली जो पेशेंट है उसकी जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना, है ना, उसके बाद उसको उसके लिए प्लान करना, है ना, और उसके बाद उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना, है ना, या इंटरवेंशन करना, इंटरवेन करना, ठीक है, ताकि एक जो प्रॉब्लम जो पेशेंट जो है उसकी प्रॉब्लम जो है ना, वो सोल्व हो सके, ठीक है। और फाइनली उसकी जो प्रॉपर जो केयर है या कंप्लीट जो केयर है वो, या कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव जो केयर है वो उसको मिल सके, ठीक है। तो ये हो गया अपना नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है, पर्पज हो गए, ठीक है, और इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू डियर।